बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 23 अक्टूबर 2025 है। 23 अक्टूबर 2022 को शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया गया था कीनिया में। आज तीसरी बरसी है और मुझे ये वक्त इसलिए भी याद रहता है कि मैं रात को लाहौर में था अपने घर में। मेरी पहली मरतबा शहीद अरशद शरीफ की वालदा से उस दिन बात हुई थी और उन्होंने मुझे पूछा कि ये ख़बर जो चल रही है ये ठीक है। तो मैं कैसे तस्दीक करता एक वालदा के सामने, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। फिर उन्होंने कहा कि तुम इधर आ जाओ। कहाँ पे हो? मैं घर में था लाहौर में। मैं वहाँ से फिर इस्लामाबाद गया अरशद भाई के घर। फिर जो कुछ हमने अगले चंद दिनों में देखा या बर्दाश्त किया वो बहुत तकलीफ़ दे था। ख़ास तौर पे जिस तरह नून लीग की क़यादत ने मजाक उड़ाया, मरीम नवाज़ ने जो किया शहीद अरशद शरीफ की मैयत के साथ, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर जिस तरह उस वक्त के DGISI और DGISPR उन दोनों ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फिर जिस तरह उस वक्त के मीडिया को दबाव डालकर ये कहलवाया गया कि ये एक हादसा था जो कीनिया में हो गया। फिर कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी, लेकिन हक़ाइक़ पता चले तो वो वही निकले कि जनाब अरशद शरीफ साहब को वहाँ पे कत्ल किया गया और वो हादसा नहीं था, वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। तो कीनिया में तो मिल गया कुछ हद तक इंसाफ शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को, लेकिन पाकिस्तान में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। आज तक FIR ही दर्ज नहीं हुई जो उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी। शहीद अरशद शरीफ की वालदा की एक दरख्वास्त है जो मुबशर जैदी साहब ने और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ट्वीट कर रखी है। वो दरख्वास्त आज भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन फौजी अफसरान के नाम हैं जिनके बारे में अरशद शरीफ ने और उनकी फैमिली ने बताया था कि इनसे उनकी जान को ख़तरा है। तो वो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। एक सो मोटो नोटिस हुआ था जिसमें मैंने ही वो कंपेन चलाई थी, पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की थी कि चीफ जस्टिस को लेटर लिखो सब मिलकर। इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी लेटर लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैं खुद गया था उनसे लिखवाने के लिए। तो इतने लेटर लिखे पाकिस्तान ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डाक का सिस्टम है वो चौक हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा सो मोटो, लेकिन बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और सो मोटो का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो गया और वो जो एक केस चल रहा था वो भी नहीं रहा। लेकिन इस केस के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग अरशद शरीफ की शहादत के ज़िम्मेदार हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। यानी मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि उन्हें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की फ़िक्र है उनमें से एक शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे गवाह पाकिस्तान में मौजूद हैं और वक्त आने पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मुझ पर, साबिर शाकिर भाई पर, समी इब्राहिम साहब पर, दीगर सहाफ़ियों पर और अरशद शरीफ पर मुकदमात एक साथ हुए थे और हमारे मुद्दई भी मिलते जुलते ही थे। वो मुद्दई सारे पाकिस्तान में ही हैं, कहीं भागे नहीं हैं। उन मुद्दईयों से हमने बात की है, वक्त बदलेगा वो बयानात देंगे, वो बताएंगे उन्हें किसने मजबूर किया था हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए। वो पुलिस वाले भी सारे वहीं पे मौजूद हैं। ये लोग जब अपनी कुर्सियों से उतरेंगे ना तो ये भागेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान में रुकने की जगह नहीं बचेगी और पाकिस्तानी इनको छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान का पूरा मीडिया अरशद शरीफ के केस में मुद्दई बनेगा, ये मैं जानता हूँ। अभी तो मीडिया डरा हुआ है, कोई लोग बात करते हैं, कोई नहीं करते, कोई लोग गोल मोल बात करते हैं, कोई लोग बात को छुपाते हैं। बहुत कम शहीद अरशद शरीफ के ऐसे दोस्त हैं जो बात कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग बात करेंगे। जब वक्त आएगा तो सारे खुलकर निकलेंगे और बाहर आकर बात करेंगे। बस इस इशू को जिंदा रखने की ज़रूरत है। ये सारे किरदार एक दिन कटहरे में आएंगे। अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त के मुताबिक FIR भी होगी और फिर ये लोग इंसाफ के कटहरे में आने के बाद सज़ा भी पाएंगे, यहाँ भी पाएंगे, अगली दुनिया में भी पाएंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया इन्होंने। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है
या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तारक फजल चौधरी साहब एक टॉक शो में बात कर रहे थे, आसमा शरादी साहिबा का टॉक शो था, उनके साथ अवैस अहमद साहब मौजूद थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे PMLN वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर PTI की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या PMLN की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। CBMs हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीज़ें चल रही थी मई से पहले, लेकिन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो गया। वो जो फ़ायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया। जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक रब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए, ये कहानियां ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज़ नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।